अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की व्लॉग के साथ हम सब मैरिड गर्ल की बहुत डीप ऑब्सेशन है। जी हाँ, अम्मी के घर जाना और जाते वक्त की सेम सिचुएशन। लॉन्ड्री तो मस्ट है भाई, जाते जाते हस्बैंड का वॉर्डरोब तो सेट करना होता है ताकि हम वहाँ सुकून से रह सकें। तो मेरी तैयारी हुई मुकम्मल और सफ़र हो गया शुरू। और अम्मी के घर जाते हुए इन रास्तों की हर बार रिकॉर्डिंग करना तो मेरा मुश्किल बन चुका है। कसमें मेरा दिल ही नहीं भरता। इनके साथ एक अजीब सा कनेक्शन होता है भाई। और टाइम गुजरता ही नहीं है, हालांकि 5 10 से 15 मिनट का ही जो है ये रास्ता है, एक सीधा सीधा सा। सच में तमाम मैरिड गर्ल समझ सकते हैं कि चाहे आप रोज़ जाएं, वीकली जाएं या महीने में या साल बाद जाएं, वाइब्स ही अलग होती हैं। ऑब्वियसली लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस से फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन इमोशन तो सेम ही होते हैं ना। कि अम्मी के घर जा रहे हैं, जो बातों बातों में हम लोग पहुंच भी गए। और मेरे हस्बैंड कसमें इतने कोई व्लॉगिंग से एलर्जिक है ना कि वो अभी भी पीछे पीछे बोल रहे थे, बस ये तुम्हारा मोबाइल ही रह गया है और कैमरा ही रह गया है। लेकिन मैं भी ना अपनी बात ही कसम से पक्की हूँ। तो वो खाना खिलाना, मिलना मिलाना, उसकी तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, घर के बाकी लोग भी थोड़े बहुत एलर्जिक हैं। और मैंने आकर यहाँ पे चाय सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के हाथों की पीनी होती है। और ये मैं कुछ अपनी मम्मा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी, रील्स बना रही थी, और वो कह रही थी कि छोड़ो मेरे हाथ, तुम कर क्या रही हो। फिर जी वो दिन वहाँ तक एंड हुआ और अम्मी के घर आप आए हैं और आपने अम्मी के साथ बाज़ार ना जाएं, ऐसा हो सकता है क्या। हम लोग जो देसी फैमिली से ना, अपने अब्बू के साथ, भाई के साथ, हस्बैंड के साथ जितना मर्जी कार पे चले जाएं बाज़ार, लेकिन हमने ना एक चक्कर रक्शे पे लाजमी लगाना होता है। कि जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, और हमने जो स्टॉल टू स्टॉल घूमना होता है, शॉप टू शॉप घूमना होता है ना, घूम फिर के जो चीज़ें हमने लेनी होती हैं, हमने लेना हो ना हो, हमने गट पीस भी देखना होता है। तो ये सब जो है ना, हमारे जो घर के मेल है ना, वो नहीं झेल सकते। और इस झेल के बगैर हमारी शॉपिंग तो इनकम्प्लीट होती है। वे 100 चीज़ें होती हैं छोटी मोटी जो हमने इस तरह से जाकर लेनी होती है। और सच बताना, किस किस के साथ इस तरह होता है कि जब आप अम्मी के साथ बाजार जाओ ना, तो अम्मी को ऐसे लगता है कि वो अकेली आई हुई हैं। अपनी मर्जी की चीज़ देखी और आगे चल दी, अपनी मर्जी की चीज़ देखी और आगे चल दी। कसमें मम्मा को आवाज़ें देते रहते हैं, भाई हम भी साथ आए हुए हैं। अच्छा, शॉपिंग करते हुए होता है ना, हर लड़की का अपना क्राइटेरिया होता है। किसी को ब्रांडेड कपड़े अट्रैक्ट करते हैं, किसी को जूते इंस्पायर करते हैं, किसी को ज्वेलरी। और मुझे हमेशा जो है एक ही चीज़ अट्रैक्ट करती है बाज़ार आकर, वो है क्रॉकरी। मेरा बस चले ना यार, मैं सारी दुनिया की क्रॉकरी खरीद लूँ। मुझे इतनी कोई ऑब्सेशन है ना क्रॉकरी के साथ। नए नए बर्तन मेरे पास होने चाहिए, स्टाइलिश होने चाहिए। बस फिर बाज़ार से कुछ जो है वो ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदी और हम लोग वापस घर आ गए। और फिर इसके बाद नेक्स्ट डे, बल्कि उससे भी नेक्स्ट डे था कि जब सिस्टर को कुछ काम था बाज़ार जाने के लिए, मम्मा को भी कुछ काम था, कुछ कपड़े जो है वो देखने थे, ओवरलॉक वगैरह करवाने थे। तो हमने कहा कि चलो जी, आज टू द पॉइंट जो है वो शॉप्स पे जाना है, तो भाई और अब्बू को साथ लेते हैं। और मेरे घर वाले ना कसम से मेरी रिकॉर्डिंग करते हुए उनको पता होता है कि ये रिकॉर्ड करी, लेकिन इतने कोई अजनबी बन जाते हैं ना कि जैसे भाई ये लड़की तो हमारे साथ है ही नहीं ना। और देखो यहाँ मेरे भाई ने कितनी मुश्किल से हाय बोला है और कितना सड़ा हुआ सा हाय बोला है, लेकिन ये भी इसका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। और पता है क्या, जब ये क्लिप मम्मा देखेंगी ना तो उन्होंने कहना है, मैं तेरी क्लिप पिच की कर रही हूँ। और घर में के आने के बाद जो टाइम होता है ना, कसम से वो इतनी जल्दी उड़ जाता है ना। वो ऐसे पर लगा कर, जब बेशक आप महीने की छुट्टी लेकर आए हैं और यहाँ पे मैं अपने घर जाते हुए, मेका हमारी ज़िंदगी में ना एक एग्जॉस्ट का काम करता है। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।